आज है 14 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1-2 दिन बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 26 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर रांची में जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी। जीएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में हैं। आज रांची के मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। वहां वे बापू वाटिका में छात्र अदालत लगाएंगे। बताते चलें कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से बापू वाटिका के समीप अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं। सीएम हेमंत बोले, हर झारखंडी का होगा अपना आवास। हर झारखंडी का अपना आवास होगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने मैया सम्मान योजना को राज्य के हर घर तक पहुंचाया, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का पक्का मकान होगा। सीएम ने कहा कि हम 8 लाख मकान बनवा रहे हैं। 1.36 लाख करोड़ केंद्र से मांगने पर सीएम हेमंत को बीजेपी ने ले लिया निशाने पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया मांगने के मुद्दे पर भाजपा ने उन्हें निशाने पर लिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। मंत्री बेबी नहीं लड़ेंगे चुनाव, पुत्र अखिलेश संभालेंगे विरासत। डुमरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डुमरी जेएमएम का सुरक्षित सीट है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद पत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। अभी बेबी देवी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री बेबी देवी की जगह उनके पुत्र अखिलेश महतो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। ये बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये मौजूदा सरकार के कार्यकाल की अंतिम बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड गठन के बाद जेएमएम के प्रदर्शन में लगातार हुआ सुधार। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच होता रहा है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है, लेकिन अगर हम राज्य के गठन के बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो झामुमो का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने हर विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में 36 पुलिस कर्मियों को मिली खुशखबरी। झारखंड के लातेहार जिले में 36 पुलिसकर्मियों को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिली। पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार ने उन्हें बैच प्रदान किया और पुलिस की छवि को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं ने वादों की लगा दी झड़ी। आमतौर पर किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय प्रत्याशियों के नाम और गठबंधन के बीच सीटों के तालमेल का मामला सुर्खियों में रहता है, लेकिन झारखंड में अलग हवा बह रही है। यहाँ वेलफेयर स्कीम की बाढ़ आई हुई है। सभी दलों को आधी आबादी की चिंता सता रही है। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा की दुहाई दी जा रही है। पीएम किसान योजना के लिंक के माध्यम से साइबर ठगी करता युवक गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर देवीपुर थाना क्षेत्र के बेला टुकुर जंगल में छापेमारी की। मौके पर से पीएम किसान योजना के लिंक के माध्यम से साइबर ठगी करते युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस मीडिया सेल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक का नाम अनिल दास है। छापेमारी टीम ने उसके पास से एक मोबाइल व एक सिम कार्ड जब्त किया। मोदी सरकार बुजुर्गों को देगी उपहार, 6 करोड़ लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। मोदी सरकार 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए जारी स्वास्थ्य पैकेज में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कार्यरत एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अब बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य पैकेज में और इजाफा कर सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम झारखंड में 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हम केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी राजद की एक प्रतिबद्ध सदस्य है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर, झारखंड में बारिश के आसार। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूरे भारत से अभी वापसी नहीं हुई है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तैयार हो गया। इसके असर से निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके असर से झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई। आईपीएल से पहले एमएसडी का हेयर स्टाइल चेंज, फैंस को भाया माही का नया लुक। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। माही का नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने अपने इंस्टा और एक्स हैंडल पर धोनी की 3 फोटो शेयर की हैं। फोटो में एमएसडी छोटे बाल में नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे साइड के बाल हल्के बड़े हैं और एक साइड के छोटे छोटे, जो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग घटनाओं में 18 लोगों की मौत। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई। ये घटनाएं राज्य के अलग अलग जिले में 11 और 12 अक्टूबर को हुई। इनमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि 11 लोगों की हादसे में मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की हत्या हुई है। यह हादसे में मौत, पुलिस की इसकी जांच में जुटी है। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन 19 को राहुल गांधी कर सकते हैं शिरकत। रांची के कार्निवास सभागार में आगामी 19 अक्टूबर को संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस सम्मेलन में राहुल गांधी शिरकत कर सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस की जमीनी हकीकत को भी आंकेंगे। विजयादशमी पर कांड्रा में चपई ने जलाया 71 फीट का रावण। विजयादशमी के मौके पर हर वर्ष की भांति शनिवार की देर शाम कांड्रा एसकेजी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रावण दहन करने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से भाजपा नेता चपई सोरेन पहुंचे थे। मौके पर चपई सोरेन ने कहा कि अत्याचारी रावण को जलाकर असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। झारखंड में 12 घंटे भारी बवाल के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच समझौता। झारखंड के गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर भारी बवाल हो गया। दरअसल सदर प्रखंड के लखना गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे लोगों का रास्ता रोक दिया। दोनों समुदाय के बीच भारी बवाल हुआ, यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इस कारण देश के विकास में किसानों का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इन किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक बेहद ही शानदार योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी अब तक 18वीं किस्त जारी कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त फरवरी महीने में जारी कर सकती है। पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट जारी। पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट जारी होने का इंतजार करने वाले नागरिकों के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट जारी की गई। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के भाई की दुर्घटना में मौत। लातेहार के NH 75 पर जिले के मनिका थाना क्षेत्र के करमाही मोड़ के पास रविवार को जेपीएस नामक बस वकार में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव अजनफर अंसारी उर्फ छोटू के भाई सफदर इनाम की मौके पर ही मौत हो गई। बन्ना गुप्ता ने किया 28 करोड़ की कई योजनाओं का शुभारंभ। स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 28 करोड़ की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विकास का कार्य न रुका था और न रुकेगा। वो व्यक्तिगत रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले और सोसाइटी का निरीक्षण करते हुए लोगों से मिलते भी हैं और ऑन द स्पॉट समस्या को सुनकर समाधान करने का प्रयास करते हैं।
राहुल गांधी ने फिर उठाए अग्निपथ योजना पर सवाल। नासिक में प्रशिक्षण के दौरान 2 अग्निवीरों की मौत के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया कि एक सैनिक का जीवन दूसरे से अधिक कीमती क्यों है। उन्होंने कहा कि जिन 2 अग्निवीरों की मौत हुई उनके परिवारों को अन्य शहीद सैनिकों के परिजनों के समान पेंशन और लाभ क्यों नहीं मिल रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। हेमंत सोरेन के मंत्री ने विजयादशमी पर गुड़ाझोर को दी पुल की सौगात। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित नक्सल प्रभावित बाघुड़िया पंचायत के गुड़ाझोर गांव को विजयादशमी के दिन झारखंड के जल संसाधन और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पुल की सौगात दी। गुड़ाझोर के पास पहाड़ से निकले निशी झरना पर बरसों से पुल निर्माण की मांग ग्रामीण कर रहे थे। आखिरकार विजयादशमी के दिन हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने उस पुल का शिलान्यास किया। झारखंड के इस स्टेशन में 8 साल बाद रुकी पैसेंजर ट्रेन। तीन पहाड़ मालदा रेल मंडल के तीन पहाड़ राजमहल रेलखंड पर मुरली हाल्ट स्टेशन पर रविवार को तीन पहाड़ राजमहल पैसेंजर ट्रेन का ठहराव हो गया। ट्रेन को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अनंत कुमार ओझा, मालदा मंडल के एडीआरएम शिव कुमार प्रसाद, सीनियर डीसीएम सुदेव भट्टाचार्य ने इस ट्रेन को मुरली हाल्ट स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।